अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू बैकबेंचर्स एकेडमी। अच्छा, अभी हम करेंगे गैस्ट्राइटिस। यहाँ पे आपको नाम ही बता रहा है, गैस्ट्रिक से हो जाएगा स्टमक और आइटिस से हो जाएगी इन्फ्लेमेशन। तो स्टमक की म्यूकोजा की इन्फ्लेमेशन आपकी होती है गैस्ट्राइटिस। अच्छा, आपको पता है आपको जो स्टमक इसने वहाँ पे प्रोड्यूस करना होता है एचसीएल, और अपने आप को एचसीएल या फिर आपको जो एंजाइम्स वगैरह होते हैं उससे अपने आप को बचाने के लिए ये क्या करता है, म्यूकस की लेयर प्रोड्यूस करता है। और म्यूकस के अंदर ही आपके जो ट्रैप्ड होते हैं आपको यहाँ पे बाइकार्बोनेट्स। अच्छा, यहाँ पे ये जो है ना एज अ प्रोटेक्शन आपको यहाँ पे काम कर रहे होते हैं। अच्छा, अगर आपका जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे ये एचसीएल की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए, तब भी क्या होगा, ये क्या करेगा, आपकी सेल्स को वहाँ पे आपकी म्यूकोजा जो इसको वहाँ पे डैमेज करवा के पेशेंट के अंदर करवा देगा गैस्ट्राइटिस। या फिर यहाँ पे आपकी ये जो प्रोटेक्शन है ये आपकी कम हो जाए, तब भी क्या होगा, एचसीएल क्या करेगा, यहाँ पे आपकी प्रोटेक्शन कम होगी तो यहाँ पे क्या होगा, ये आपकी जो है ना ये एचसीएल वहाँ पे सेल्स को डैमेज करवा के आपके वहाँ पे गैस्ट्राइटिस करवा रहा होगा। अच्छा, आपने एक चीज़ याद रखनी है, यहाँ पे ये जो ब्लड सप्लाई है ना आपके स्टमक के लिए, आपको वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे ब्लड सप्लाई स्टमक के लिए आपको वहाँ पे कंप्रोमाइज़ होगी, तब भी क्या होगा, प्रोटेक्शन आपको वहाँ पे कम हो जाएगी और एचसीएल क्या करेगा, सेल्स को वहाँ पे डैमेज करवा के वहाँ पे गैस्ट्राइटिस करवा रहा होगा। अच्छा, एक चीज़ आपको वहाँ पे दोबारा से रिवाइज़ करवा दूँ, वो ये कि यहाँ पे आपके जो पैराइटल सेल्स होते हैं, ये क्या करते हैं, आपको वहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं एचसीएल को। अच्छा, एक और चीज़ आपको पैराइटल सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, वो आपकी होती है यहाँ पे आपकी इंट्रिंसिक फैक्टर। अच्छा, यहाँ पे आपके जो है ना एक चीज़ तो आपको पहले से पता है, वो ये कि यहाँ पे आपकी जो है ना ये आपकी जो सिक्रीशंस वगैरह हो रही है, इनको वहाँ पे स्टिमुलेट कौन करेगा, क्योंकि आपका जो फूड है इसको वहाँ पे जो है ये आपकी डाइजेशन जो है आपको वहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक का काम है, तो यहाँ पे एसिटाइलकोलिन जो है वो क्या करेगी, इसको वहाँ पे स्टिमुलेट करेगी। अच्छा, उसके बाद हमने वहाँ पे देखा था हमारे यहाँ पे जो पैराइटल सेल्स हैं, इनको और कौन सी चीज़ स्टिमुलेट करती है, वो है यहाँ पे आपकी हिस्टामिन। अच्छा, हिस्टामिन के बाद आपको वहाँ पे जो है ये गैस्ट्रिन जो है, ये तीनों क्या करती हैं, इसको वहाँ पे जो है ये स्टिमुलेट करके आपकी जो है ना ये आपकी जो होती है एचसीएल की प्रोडक्शन, ये आपको वहाँ पे ज़्यादा करवा रही होती हैं। अच्छा, उसके बाद मैंने आपको वहाँ पे बताया था इसको जो है आपको वहाँ पे इनहिबिट कौन करेगा, यहाँ पे आपको मैंने बताया था, आपने एक चीज़ याद रखनी है, कौन सी, आपको वहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करेंगी, ये जो है ना इसको वहाँ पे इसको इनहिबिट करेंगी। यहाँ पे आपका जो है ना ये आपको वहाँ पे जी इनहिबिटरी पाथवे होता है, ये इसको वहाँ पे इनहिबिट करेंगी। जब आपके वहाँ पे पैराइटल सेल्स जो होंगे आपको वहाँ पे इनहिबिट हो जाएंगे, तो एचसीएल जो है आपको वहाँ पे कम प्रोड्यूस होगा। अच्छा, अगर एक पेशेंट जो है आपको वहाँ पे ले रहा है कोई भी ऐसी ड्रग जो आपकी जो है ना ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स को इनहिबिट कर रही है, या फिर आपकी जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स है इसको वहाँ पे प्रोडक्शन को कम कर रही है, तब भी क्या होगा, आपको वहाँ पे एचसीएल ज़्यादा प्रोड्यूस होगा और वहाँ पे पेशेंट के अंदर गैस्ट्राइटिस हो रही होगी। अच्छा, अभी यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं हमारे यहाँ पे गैस्ट्राइटिस। अच्छा, दो टाइप्स हैं, एक आपकी हो गई एक्यूट और दूसरी आपकी हो गई क्रोनिक। अच्छा, एक्यूट में सिंपल आपको पता है, आपकी कोई भी एक्यूट इन्फ्लेमेशन होती है उसके अंदर वहाँ पे आपके न्यूट्रोफिल्स बड़े होते हैं, और क्रोनिक के केस में आपके जो है ना ये लिम्फोसाइट्स ये आपके वहाँ पे बढ़ जाते हैं। अच्छा, एक्यूट में जो है ना ये आपके यहाँ पे जो डैमेज होगा, ये आपका हो सकता है बिकॉज ऑफ एनएसएड्स, मतलब आपको जो पेशेंट आपको कोई भी एनसेड्स वगैरह ले रहा है, उसमें क्या होगा, आपको यहाँ पे जो है ना ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स आपको यहाँ पे कम होगी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पे प्रोटेक्शन कम हो जाएगी, एसिड क्या करेगा, आपको वहाँ पे ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, और ये आपके जो सेल्स होंगे उसको वहाँ पे डैमेज करवा के आपको जो है ना ये गैस्ट्राइटिस करवा रहा होगा। अच्छा, इसके बाद बर्न्स बर्न्स के केस में क्या होगा, आपका जो आपका होता है ना ये ब्लड ब्लड वॉल्यूम जो आपका वहाँ पे होता है वो आपको वहाँ पे कम हो जाता है, सर्कुलेटिंग वॉल्यूम कम हो जाता है। जैसे ही आपको वहाँ पे डैमेज होता है, तो क्या होता है, आपका जो वॉल्यूम होता है ना, ये आपकी स्किन से आपको वहाँ पे बाहर जा रहा होता है। पेशेंट के अंदर क्या हो जाएगा, आपको वहाँ पे हाइपोवोलीमिया हो जाएगा, और हाइपोवोलीमिया की वजह से क्या होगा, स्टमक की तरफ ब्लड सप्लाई कम जाएगी, स्टमक के सेल्स क्या करेंगे, आपके जो है ना ये इस्कीमिया करना शुरू कर देंगे, और उसकी वजह से भी आपका जो पेशेंट उसके अंदर क्या हो जाएगा, गैस्ट्राइटिस। अच्छा, इसके बाद आपको वहाँ पे ब्रेन इंजरी में आपने यहाँ पे याद रखना है, आपकी वेगल स्टिमुलेशन जो है ये आपको वहाँ पे ज़्यादा हो जाएगी। मैंने आपको पहले बता दिया क्या करेगी, स्टमक को आपको वहाँ पे जो है ना ये आपको वहाँ पे पैराइटल सेल जो है उसको ये स्टिमुलेट करेगी। उसके बाद आपको वहाँ पे जो है एचसीएल की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी, और ये भी जो है आपको वहाँ पे बैरियर जो है आपको वहाँ पे प्रोटेक्शन जो है उसको वहाँ पे आपकी आउटरेज करके वहाँ पे जो है ना आपको वहाँ पे पेशेंट के अंदर गैस्ट्राइटिस करवा देगी। अच्छा, यहाँ पे ये जो बर्न्स के अंदर अल्सर्स बनते हैं आपके होते हैं कर्लिंग अल्सर्स। अच्छा, यहाँ पे आपने याद रखना है BUR से हो जाएगा CUR, और ये बर्न्स में जो अल्सर्स बनेंगे आपके हो जाएंगे कर्लिंग। अच्छा, उसके बाद ब्रेन इंजरी में आपने यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पे आपके होते हैं कुशिंग अल्सर्स, और बाकी मैकेनिज्म जो है आपको वहाँ पे पहले से पता है। यहाँ पे आपने याद रखना है, ये जो कर्लिंग आयरन होगी ये क्या करेगी, बर्न करेगी, और उसके बाद यहाँ पे दूसरा नमूनिक क्या है, आपको यहाँ पे कुशन द ब्रेन, तो यहाँ पे जो है ब्रेन की इंजरी में क्या हो जाएगी, आपको यहाँ पे कुशिंग अल्सर्स हो जाएंगे। अच्छा, इसके बाद अगर आपको वहाँ पे जो पेशेंट है आपको वहाँ पे अल्कोहल यूज़ कर रहा है, या फिर आपका जो पेशेंट है आपको वहाँ पे यूज़ कर रहा है डेली, आपको वहाँ पे एनसेड्स वगैरह, रूमेटॉइड आर्थराइटिस वगैरह आपको वहाँ पे जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे वो है, या फिर कोई और डिजीज़ है जिसके अंदर आप वहाँ पे जो है ना एनसेड्स वगैरह पेशेंट को दे रहे हैं, तो उस केस में क्या हो जाएगा, वहाँ पे जो है ना ये पेशेंट के अंदर एक्यूट गैस्ट्राइटिस हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद आपने एक और चीज़ याद रखनी है, वो ये कि एच पाइलोरी जो है वो भी वहाँ पे जो है ये एक्यूट गैस्ट्राइटिस करवा सकता है। तो एच पाइलोरी जो है वो भी आपको वहाँ पे जो है ना ये एटियोलॉजी के अंदर आपको वहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे हम बात करेंगे हमारे यहाँ पे जो है ना ये क्रोनिक गैस्ट्राइटिस की। सिंपल इसमें क्या होगा, आपकी जो है ना ये आपके वहाँ पे दोबारा से इन्फ्लेमेशन होगी, और यहाँ पे क्या है, आपके वहाँ पे जो है ना ये आपकी इन्फ्लेमेशन जो आपके वहाँ पे क्रोनिक चल रही है, तो सेल थक हार के क्या करना शुरू कर देंगे, एट्रोफी करना शुरू कर देंगे। अच्छा, जब सेल्स की एट्रोफी हो जाएगी, पैराइटल सेल जो है आपके वहाँ पे एचसीएल को कम प्रोड्यूस करेंगे, तो पेशेंट के अंदर हो जाएगा हाइपोक्लोरहाइड्रिया। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, आपके जो जी सेल्स होंगे वो क्या कर रहे होंगे, आपके जो गैस्ट्रिन है उसको वहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे होंगे। जब वो देखेंगे कि स्टिमुलेट नहीं हो रही, तो ये जो है गैस्ट्रिन जो है उसको वहाँ पे ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे होंगे, और पेशेंट के अंदर हो जाएगा हाइपर गैस्ट्रिनीमिया।
और इवेंचुअली जो है अगर ये आपके वहाँ पे इन्फ्लेमेशन क्रोनिक चल रही है तो आपके जो स्टमक के सेल्स होंगे वो क्या करना शुरू कर देंगे, मेटाप्लेजिया। आपको पता है आपके जो स्टमक के सेल्स हैं उसके अंदर आपकी होती है कॉलमनर एपिथेलियम। अच्छा, कॉलमनर एपिथेलियम यहाँ पे होती है और उसके बाद यहाँ पे जो है ना ये गॉबलेट सेल्स आपके वहाँ पे नहीं होते। अगर यहाँ पे आपके जो स्टमक है इसके अंदर आपको वहाँ पे गॉबलेट सेल्स आना शुरू हो जाए तो ये आपकी क्या हो जाएगी, आपको वहाँ पे जो है ना इंटेस्टिनल मेटाप्लेजिया। इंटेस्टाइन में आपके गॉबलेट सेल्स होते हैं और उसके बाद आपके जो है ना स्टमक के अंदर नहीं होते। अगर आपका जो है ना इंटेस्टाइन के गॉबलेट सेल्स स्टमक के अंदर आना शुरू हो जाएंगे तो आपका हो जाएगा इंटेस्टिनल मेटाप्लेजिया। और यहाँ पे जो है पेशेंट के अंदर इंक्रीज रिस्क हो जाता है आपको वहाँ पे गैस्ट्रिक कैंसर के लिए। गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा हम बाद में देखेंगे, उसका वहाँ पे जो आपके जो पेशेंट उसके अंदर वहाँ पे आपके जो है ना ये चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा, इसके बाद आपने यहाँ पे याद रखना है आपकी जो क्रोनिक गैस्ट्राइटिस है आपकी होती है दो तरह की। एक होगी आपके वहाँ पे टाइप ए और दूसरी होगी टाइप बी। ए में आपने याद रखना है ऑटो इम्यून और बी से आपकी हो जाएगी एच पाइलोरी। अच्छा, यहाँ पे आपको पता है ऑटो इम्यून में क्या होता है, आपकी बॉडी जो है आपके अपने एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना के उनको वहाँ पे आपके वहाँ पे डैमेज कर रही होती है। और उसके बाद मैंने आपको वहाँ पे पहले से बता रखा है कि आपकी ऑटो इम्यून कंडीशन जो होती हैं इसके अंदर आपके वहाँ पे जो आपकी होती है ना फीमेल्स, ये आपके वहाँ पे मोर आपके वहाँ पे होती है कॉमन एज कम्पेयर टू मेल्स। अच्छा, यहाँ पे आपकी जो है ना कि आपके वहाँ पे फीमेल्स आपके वहाँ पे ज़्यादा सफ़र कर रही होंगी। और यहाँ पे क्या होगा, आपकी जो ऑटो एंटीबॉडीज़ बनेंगी ना, ये आपके हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीएस जो है उसके अगेंस्ट आपके वहाँ पे बनेंगी। आपको पता है आपकी जो पैराइटल सेल्स हैं इसके ऊपर यहाँ पे आपका पड़ा होता है, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीएस। इसका काम क्या होता है, इसने वहाँ पे जो है ना आपकी जो हाइड्रोजन होती है इसको वहाँ पे सेल से बाहर भेजना होता है और इसके रिटर्न में ये क्या करता है, पोटेशियम को सेल के अंदर भेज रहा होता है। अगर इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनेंगी, अब ये क्या करेंगी, इसको वहाँ पे डैमेज करेंगी। इसका मतलब क्या है, आपके वहाँ पे जो पैराइटल सेल है ये आपके वहाँ पे वो डैमेज हो रहा है। अच्छा, अगर पैराइटल सेल डैमेज होगा तो इसमें क्या आपको जो पैराइटल सेल है ये क्या करते हैं, आपको वहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं यहाँ पे आपकी इंट्रिंसिक फैक्टर। अच्छा, अगर पैराइटल सेल नहीं होंगे तो इंट्रिंसिक फैक्टर आपको वहाँ पे प्रोड्यूस नहीं होगा और इसका काम क्या होता है, इसमें वहाँ पे विटामिन बी 12 जो है इसको वहाँ पे इसने जो है ना एब्जॉर्प्शन करवानी होती है। अगर ये नहीं प्रोड्यूस होगा तो विटामिन बी 12 की भी आपको वहाँ पे कमी होना शुरू हो जाएगी। पेशेंट के अंदर हो जाएगा मेगालोब्लास्टिक अनीमिया और उसको वहाँ पे क्या कहते हैं वहाँ पे पर्निशियस अनीमिया। ऑटो इम्यून कंडीशन में क्या होगा, पेशेंट जिसके अंदर वहाँ पे ये गैस्ट्राइटिस भी होगी, साथ साथ पेशेंट के अंदर वहाँ पे ये आपका जो है ना पर्निशियस अनीमिया ये पेशेंट के अंदर मिल रहा होगा। अच्छा, उसके बाद आपको पता है आपके जो पैराइटल सेल्स हैं ये कहाँ पे होते हैं, ये आपकी होती हैं बॉडी के ऊपर और उसके बाद आपकी जो होती है ना आपकी फंडस वाला पोर्शन उसके ऊपर होते हैं। तो ये कहाँ पे डैमेज करेगा, आपको वहाँ पे बॉडी और उसके बाद आपकी जो फंडस है उसको वहाँ पे आपकी डैमेज करेगा। अच्छा, एच पाइलोरी के केस में क्या होगा, एच पाइलोरी में ना आपने यहाँ पे याद रखना है आपके ये बैक्टीरिया होता है और यहाँ पे क्या होता है आपके ये बैक्टीरिया आपको होता है ग्राम नेगेटिव और उसके बाद ये आपने इसके अंदर जो दूसरी चीज़ याद रखनी है वो ये कि आपको होता है यूरिएज पॉजिटिव। अच्छा, यूरिएज में आपका ये यूरिएज जो है इसका काम क्या होता है, इसने आपकी बॉडी के अंदर जो यूरिया आ रही होती है इसको इसने कन्वर्ट करवाना होता है इनटू अमोनिया और साथ साथ जो है आपको वहाँ पे जो है ना ये आपके प्रोड्यूस करवाता है कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, ये हमारे यहाँ पे जो है ना यूरियस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमने पेशेंट को एच पाइलोरी के लिए आपने वहाँ पे ना इसको वहाँ पे डायग्नोज करना है तो आप वहाँ पे क्या करेंगे, पेशेंट की बॉडी के अंदर आप वहाँ पे जो है ना ये यूरिया यूरिया जो है ये आप उसकी बॉडी के अंदर डाल रहे होंगे। अच्छा, ये जो यूरिया होती है इसके अंदर वहाँ पे जो है ना ये कार्बन एटम्स भी होते हैं। अच्छा, कार्बन में आपने याद रखना है आप पेशेंट के अंदर जो है ना कार्बन के दूसरे आइसोटोप्स जो है आप वहाँ पे 13 या फिर आप वहाँ पे जो है ना ये 14, ये इसके अंदर आपकी जो यूरिया होती है इसके अंदर आपका ये दूसरे आइसोटोप्स होते हैं। अच्छा, अब क्या होगा, ये आपके जो दूसरे आइसोटोप वाले आपकी यूरिया जाएगी उसके वहाँ पे स्टमक के अंदर। अब वहाँ पे क्या होगा, ये आपके जो एच पाइलोरी है ये क्या करेगा, इसको वहाँ पे जो है ना ये कन्वर्ट करवाएगा अमोनिया उसके बाद आपके कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। अच्छा, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना ये क्या करेगी, आपके वहाँ पे जो है ना ये आपके एक्सपायरेशन से आपके वहाँ पे बॉडी से बाहर आ रही होगी। जब पेशेंट एक्सपायरेट करेगा तो वहाँ पे ये कार्बन डाइऑक्साइड उससे उसकी बॉडी से बाहर आ रही होगी। आप वहाँ पे क्या करेंगे, ये जो यूरिया टेस्ट होगा ना उसमें आप वहाँ पे जो है ना पेशेंट उसकी वहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड उसकी एक्सेल हो रही है उसमें आप वहाँ पे देखेंगे कि आपका ये जो आइसोटोप आपने वहाँ पे जो डाला था ना ये आपको वहाँ पे नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर ये आपको वहाँ पे आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपको वहाँ पे यूरियाज पॉजिटिव है, आपको वहाँ पे बैक्टीरिया पड़ा हुआ है जो क्या कर रहा है, यूरिया की जो है ना ब्रेक डाउन कर रहा है। अच्छा, इसको हम यहाँ पे जो है ना बाद में टेस्टिंग में भी देखेंगे, आपको वहाँ पे जो है ना यूरिया ब्रेथ टेस्ट, इसमें आपने सिंपल याद रखना है आप वहाँ पे क्या करते हैं यूरिया को डालते हैं उसके बाद आपको जो है ना ये कार्बन डाइऑक्साइड दूसरे आपके आइसोटोप वाली आपके वहाँ पे प्रोड्यूस होती है और उसको जो है ना आप वहाँ पे बाद में देख रहे होते हैं। अच्छा, इसमें आपने जो याद रखना है वो ये कि एच पाइलोरी जो आपको वहाँ पे जो करवा रहा होता है ना गैस्ट्राइटिस ये आपकी होती है मोस्ट कॉमन और उसके बाद जो है ना यहाँ पे आपका जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे जो है ना ये रिस्क होता है आपको वहाँ पे पेप्टिक अल्सर डिजीज का। और यहाँ पे एक और चीज़ है आपके वहाँ पे मार्ड लिम्फोमा। मार्ड लिम्फोमा सिंपल सिंपल आपने याद रखना है कि अगर एक पेशेंट जो इसके अंदर वहाँ पे उसको चल रही है क्रोनिक एच पाइलोरी तो उसके अंदर वहाँ पे जो है ना एक लिम्फोमा या फिर एक कैंसर बन जाता है जिसको वहाँ पे क्या कहते हैं वहाँ पे मार्ड लिम्फोमा। और यहाँ पे आपने जो इसके अंदर एक चीज़ याद रखनी है वो ये कि आपका एक तो आपका होगा स्टमक के अंदर और दूसरे नंबर पे आप इस लिम्फोमा या फिर आपका ये जो कैंसर होगा इसको आप वहाँ पे ट्रीट करने के लिए आप वहाँ पे पेशेंट जिसको वहाँ पे दे रहे होंगे एंटीबायोटिक्स वगैरह। अच्छा, यहाँ पे आपका हो रहा है एच पाइलोरी की वजह से तो एच पाइलोरी को आप वहाँ पे ट्रीट करेंगे तो आपका जो मार्ड लिम्फोमा है ये भी आपका वहाँ पे ठीक हो जाएगा। पाइलोरी के बारे में आपने एक और चीज़ याद रखनी है वो ये कि ये आपकी जो होती है ना स्टमक की म्यूकोजा उसको वहाँ पे पेनिट्रेट नहीं करता। ये आपकी म्यूकोजा के ऊपर ऊपर ही पड़ा होता है और अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करता है आप वहाँ पे जो है ना अल्कलाइन ये जो है ना ये चीज़ें प्रोड्यूस कर रहा होता है जो आपको मैंने बताया क्या करता है यूरिया से आप वहाँ पे जो अमोनिया या फिर अमोनियम वगैरह बना के अपने आप को क्या कर रहा होता है स्टमक के एसिड से अपने आप को बचा रहा होता है।
और एच पाइलोरी के केस में आपने याद रखना है, ये जो है आपको वहाँ पे एंट्रम को जो है आपको वहाँ पे ज़्यादा अफेक्ट करता है। एंट्रम आपकी पहले अफेक्ट होगी, अच्छा उसके बाद जो है ये आपको वहाँ पे जो दूसरा स्टमक होगा उसको वहाँ पे आपको जो है ना ये अफेक्ट करना शुरू करेगा। एच पाइलोरी में आपको वहाँ पे एंट्रम और दूसरे में ऑटो इम्यून में आपको वहाँ पे फंडस, उसके बाद आपको वहाँ पे बॉडी। अच्छा एच पाइलोरी वाले हमारे जो पेशेंट्स होते हैं ना, इसके अंदर वहाँ पे एक्यूट गैस्ट्राइटिस वगैरह भी हो रही होती है, लेकिन ये पेशेंट्स आपके होते हैं एसिम्प्टोमेटिक, मोस्टली एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, और जब आपके पास प्रेजेंट करते हैं उतने में इसको वहाँ पे जो है ना ये कॉम्प्लिकेशंस वगैरह आनी शुरू हो जाती हैं। तो आपने एक चीज़ याद रखनी है, एच पाइलोरी में आपके जो पेशेंट्स होंगे वो मोस्टली आपको वहाँ पे एसिम्प्टोमेटिक होंगे। अच्छा अगर एक पेशेंट आपके पास प्रेजेंट कर रहा है गैस्ट्राइटिस के साथ, तो आपको वहाँ पे सिम्टम्स में क्या मिलेगा? अच्छा एक चीज़ तो कंफर्म होगी, यहाँ पे आपकी इन्फ्लेमेशन चल रही है और स्टमक आपका होता है एपिगैस्ट्रियम के ऊपर, तो यहाँ पे जो है आपको वहाँ पे एपिगैस्ट्रिक पेन जो है ये आपको वहाँ पे मिलेगी इन्फ्लेमेशन की वजह से। अच्छा उसके बाद जो आपका जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे जो है ये नोजिया, वॉमिटिंग, उसके बाद ये डायरिया वगैरह जो है ये आपको वहाँ पे मिल सकता है। और उसके बाद आपने याद रखना है, अगर ये आपको वहाँ पे इन्फ्लेमेशन आपको वहाँ पे ज़्यादा हो रही है, ये क्या करेगी, सेल्स वगैरह को डैमेज करवा के आपको जो ब्लड वेसल्स होंगी इनको जो है आपको वहाँ पे डैमेज करना शुरू कर देगी। ब्लड वेसल से क्या होगा, आपको वहाँ पे जो ब्लड है ये आपको वहाँ पे स्टमक के अंदर आना शुरू हो जाएगा। अच्छा अगर पेशेंट यहाँ से वॉमिट करेगा ब्लड को, तो आपकी हो जाएगी हिमेटोमेसिस। अच्छा उसके बाद अगर ये वॉमिट नहीं कर रहा, यहाँ पे आपका ब्लड आ गया, अब ब्लड क्या होगा, यहाँ पे आपकी जो है ना कि आपकी जो एसिड वगैरह होंगे ये क्या करेंगे, इसको वहाँ पे डीनेचुरेट करेंगे, और ये जब पेशेंट के अंदर वहाँ पे स्टूल बनेंगे ना, तो स्टूल में आपको जो ब्लड होगा ये आपके स्टूल के अंदर क्या करेगा, स्टूल का कलर को ब्लैक कर देगा, और इसको वहाँ पे क्या कहते हैं, आप वहाँ पे मेलिना। तो पेशेंट के अंदर आप वहाँ पे जो है ना ये हिमेटोमेसिस वगैरह, और उसके बाद ये हमारा जो है ना ये मेलिना, ये पेशेंट के अंदर आपको वहाँ पे मिल सकता है। अच्छा इसके बाद अगर आपने वहाँ पे जो है ना पेशेंट को डायग्नोज करना है, तो डायग्नोज में आप वहाँ पे क्या करेंगे, पेशेंट की सबसे पहले आप वहाँ पे करवाएंगे एंडोस्कोपी। अच्छा एंडोस्कोपी जो है ना आप वहाँ पे सारों के लिए करवा लेंगे, और यहाँ से जो है ना आप वहाँ पे जो है ना ये इन्फॉर्मेशन वगैरह आप वहाँ पे मिल जाएगी। अच्छा यहाँ पे आपने याद रखना, अगर पेशेंट के अंदर चल रही है आपको वहाँ पे क्रोनिक, तो आप वहाँ पे क्या करेंगे, एंडोस्कोपी के साथ साथ आप वहाँ पे पेशेंट के अंदर वहाँ पे बायोप्सी करेंगे, और बायोप्सी से आप वहाँ पे क्या करेंगे, आप ये जो होगा ना आप वहाँ पे इंटेस्टिनल मेटाप्लेजिया या फिर आपका जो है ना ये कैंसर के चांसेस जो आपके वहाँ पे बढ़ रहे हैं पेशेंट के अंदर, इसको आप वहाँ पे अर्ली ही आप वहाँ पे पिक कर लेंगे। अच्छा ये आपने वहाँ पे याद रखना है, आप वहाँ पे आपकी ये एंडोस्कोपी। अच्छा इसके बाद हमारी ये जो एच पाइलोरी है ना, इसको अगर आप वहाँ पे जो है ना ये डायग्नोज करना है, तो इसके केस में आप वहाँ पे क्या करेंगे, आप एक एक तो आपको मैंने पहले बता दिया, आप वहाँ पे यूरिया ब्रेथ टेस्ट। अच्छा सिंपल उसमें क्या होगा, आप वहाँ पे जो है ना ये आप वहाँ पे यूरिया देंगे पेशेंट को, और आइसोटोप वाली आप वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो उसको वहाँ पे मॉनिटर कर रहे होंगे। अच्छा यहाँ पे आपने याद रखना है, ये आपकी जो है ना ये आपको वहाँ पे हाईली आपकी जो है ना ये स्पेसिफिक है, लेकिन ये आपकी जो है ना ये लो सेंसिटिव है। अब इस केस में क्या होता है, अगर एक पेशेंट यूज़ कर रहा है पीपीआई, तो उसके केस में जो है यहाँ पे आपकी जो है ये फॉल्स नेगेटिव के चांसेस आपको वहाँ पे ज़्यादा मिलते हैं। अच्छा एक हो गई यहाँ पे आपका यूरिया ब्रेथ टेस्ट। इसके अलावा आप ये जो बैक्टीरिया इसके अगेंस्ट आप वहाँ पे एंटीबॉडीज़ जो आपका बॉडी प्रोड्यूस कर रही होती है, आप उनको वहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा ये आपकी हो जाएगी सीरोलॉजी। यहाँ पे आप क्या देखेंगे, आपकी जो आईजीजीज होंगी पेशेंट की वहाँ पे बैक्टीरिया के अगेंस्ट, आप वहाँ पे वो देखेंगे। अच्छा यहाँ पे क्या याद रखना है, ये आपके बैक्टीरिया के अगेंस्ट आपके वहाँ पे स्पेसिफिकली प्रोड्यूस हो रही हैं, तो ये भी आपकी होंगी हाईली आपकी स्पेसिफिक, और साथ साथ ये जो है ना आपके वहाँ पे हाईली सेंसिटिव भी होती हैं। अच्छा अगर एक पेशेंट जो है आपको वहाँ पे उसके अंदर जो है ना उसको वहाँ पे पहले से एच पाइलोरी था, अब उसको वहाँ पे ठीक हो गया, तब भी उसकी बॉडी के अंदर क्या होगा, आपको वहाँ पे आईजीजीज जो है ये आपको वहाँ पे मिल रही होंगी। अच्छा ये होगी यहाँ पे आपकी एंटीबॉडीज़। इसके अलावा जो है आप वहाँ पे जो पेशेंट जो उसके अंदर वहाँ पे जो है ना ये स्टूल एंटीजन जो है ये आप वहाँ पे दे सकते हैं, आप वहाँ पे जो है ना एच पाइलोरी का। अच्छा यहाँ पे क्या होगा, ये जो आपका बैक्टीरिया होगा ये आपको वहाँ पे स्टूल के अंदर जा रहा होगा, आप क्या करेंगे, स्टूल से उसको जो है ना ये बैक्टीरिया को वहाँ पे आप वहाँ पे देख रहे होंगे। अच्छा यहाँ पे आपने याद रखना है, ये आपका दोबारा से आपका वहाँ पे हाईली स्पेसिफिक भी है, हाईली सेंसिटिव भी है, क्योंकि आपका जो बैक्टीरिया है इसको वहाँ पे डायरेक्टली आप वहाँ पे यूटिलाइज कर रहे हैं। अच्छा यहाँ पे जो है ना आपकी जो कॉस्ट इफेक्टिव है ना, ये भी आपका कौन सा आपका वहाँ पे स्टूल एंटीजन वाला टेस्ट है। अच्छा उसके बाद आप वहाँ पे पेशेंट जिसके अंदर वहाँ पे एंडोस्कोपी वगैरह भी कर सकते हैं, और एंडोस्कोपिक बायोप्सी आप वहाँ पे करेंगे, तो वहाँ पे जो है आप वहाँ पे जो है ना ये आप वहाँ पे कल्चर वगैरह करके आप ये एच पाइलोरी को देख सकते हैं। उसके बाद अगर जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे जो है ना ये इंटेस्टिनल मेटाप्लेजिया चल रहा है, या फिर उसके अंदर ये मार्ट सिंड्रोम हो चुका है पेशेंट के अंदर, या फिर पेशेंट जो इसके अंदर वहाँ पे जो है ना ये वाइड स्प्रेड आपको वहाँ पे गैस्ट्राइटिस हुई है, तब भी आप जो है ना ये पेशेंट के अंदर एंडोस्कोपी से उसको वहाँ पे देख रहे होंगे। ये भी आपका क्या है, आपको वहाँ पे जो है ये गोल्ड स्टैंडर्ड है, आपने इसके अंदर याद रखना, आपका जो है ना ये गोल्ड स्टैंडर्ड है आपको वहाँ पे गैस्ट्राइटिस, उसके बाद हमारी ये जो है ना एच पाइलोरी के लिए, और ये जो है ना आपको वहाँ पे इन्वेसिव टेस्ट है। अच्छा पेशेंट को आपने वहाँ पे ट्रीट करना है, तो आप वहाँ पे ट्रीट उसको कैसे करेंगे, से एक तो चीज़ सिंपल हो गई, आप वहाँ पे अगर पेशेंट यूज़ कर रहा है एनसेड्स वगैरह, तो आप वहाँ पे क्या करेंगे, इसको वहाँ पे जो है ना यूज़ को वहाँ पे ख़त्म करेंगे। अच्छा उसके बाद अगर पेशेंट अल्कोहल यूज़ कर रहा है, इसको आप वहाँ पे ख़त्म करेंगे। अच्छा एक पेशेंट अगर आप जो है ना उसको वहाँ पे एनसेड्स वगैरह उसको वहाँ पे नहीं रुकवा सकते, उसको वहाँ पे कोरोनरी आर्टरी सिंड्रोम है या फिर कोई और ऐसी प्रॉब्लम है, तो आप वहाँ पे उसको वहाँ पे एनसेड्स वगैरह उसको वहाँ पे नहीं रुकवा सकते, तब आप क्या करेंगे, उसको वहाँ पे जो है ना ये पीपीआई वगैरह जो है ये आप उसको वहाँ पे साथ देना शुरू कर देंगे। तो ये आपकी हो गई आपको वहाँ पे एनसेड्स के लिए। अच्छा इसके अलावा जो है आप वहाँ पे पेशेंट को वहाँ पे जो है ना ये एंटासिड्स वगैरह दे सकते हैं पेशेंट के अंदर, और ये अल्सर्स के लिए आप वहाँ पे जो है इसको वहाँ पे स्क्रॉल फेट वगैरह दे सकते हैं, और उसके बाद हमारे यहाँ पे जो है ना H2 ब्लॉकर्स जो हैं ये आप वहाँ पे पेशेंट को दे सकते हैं।
या फिर आपको यहाँ पे जो है ना ये आपको यहाँ पे पीपीआई वगैरह आ गए, H2 ब्लॉकर, उसके बाद हमारे यहाँ पे पीपीआई एंटासिड वगैरह, उसके बाद हमारे यहाँ पे जो है ना ये सुक्रालफेड, ये आप वहाँ पे पेशेंट को दे सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे यहाँ पे एच पाइलोरी। आपने याद रखना क्रोनिक के केसेस में आपको यहाँ पे 90% जो है आपको यहाँ पे कहाँ से हो रही होती है, एच पाइलोरी की वजह से हो रही होती है। तो यहाँ पे देखते हैं एच पाइलोरी को आप वहाँ पे कैसे ट्रीट करेंगे। ये आपका बैक्टीरिया, तो आप इसको वहाँ पे ट्रीट करेंगे एंटीबायोटिक से। अच्छा, यहाँ पे आपने याद रखना है पेशेंट को आप वहाँ पे देते हैं ट्रिपल थेरेपी। यहाँ पे आप क्या करेंगे, पेशेंट को एक तो देंगे आप वहाँ पे पीपीआई। अच्छा, उसके बाद जो पेशेंट है उसको वहाँ पे आप देंगे एमॉक्सिसिलिन, और थर्ड पे आप वहाँ पे पेशेंट जिसको वहाँ पे देंगे हमारे यहाँ पे जो है ना ये क्लिथ्रोमाइसिन। अच्छा, ये आप वहाँ पे पेशेंट को 3 चीज़ें देंगे। अच्छा, अगर आपका जो पेशेंट है आपका जो है ना ये अमोक्सिसिलिन जो है इससे आपको वहाँ पे सेंसिटिव है, तो आप उस केस में क्या करेंगे, पेशेंट को आप वहाँ पे देंगे हमारे यहाँ पे जो है ना मेट्रोनिडाजोल। तो ये आप जो है ना पेशेंट को वहाँ पे ये 3 चीज़ें दे के आप ये जो एच पाइलोरी है इसको आप वहाँ पे ट्रीट कर रहे होंगे। और यहाँ पे आपने याद रखना है, आप जो पेशेंट है उसको वहाँ पे जो है ना ये 10 to 14 डेज़ के लिए आप उसको वहाँ पे जो है ना ये ट्रिपल थेरेपी दे रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद आप वहाँ पे क्या करेंगे, आप ये जो हमारी है ना क्लिथ्रोमाइसिन, हमारे यहाँ पे मेट्रोनिडाजोल या फिर हमारे यहाँ पे अमोक्सिसिलिन, इसको आप वहाँ पे रिमूव कर देंगे। लेकिन पीपीआई आप वहाँ पे पेशेंट जो है इसको वहाँ पे तकरीबन जो है ना ये 1-2 मंथ के लिए आप वहाँ पे बाद में भी दे रहे होंगे। बाकी यहाँ पे हमारा दूसरा आ गया है, यहाँ पे हमारा ये मार्ड सिंड्रोम किधर गए, हमारे यहाँ पे मार्ड लिम्फोमा। सिंपल, इसके केस में आप वहाँ पे क्या करेंगे, पेशेंट को आपको वहाँ पे हो रहा है क्रोनिक आपकी जो है ये एच पाइलोरी की वजह से, तब भी आप जो पेशेंट है उसको वहाँ पे दे रहे होंगे हमारे यहाँ पे एच पाइलोरी का ट्रीटमेंट, आप उसको जो है ना ये ट्रिपल थेरेपी दे रहे होंगे। अच्छा, एक और चीज़ आपने याद रखनी है, वो ये कि मार्ड लिम्फोमा आपका ओनली आपका कैंसर है जिसको आप वहाँ पे जो है ना एंटीबायोटिक से आप वहाँ पे ट्रीट कर रहे होते हैं, और यहाँ पे आप उसको वहाँ पे देते हैं हमारे यहाँ पे ट्रिपल थेरेपी। अच्छा, ये सारा था यहाँ पे हमारे जो है ना ये गैस्ट्राइटिस के अंदर। इसके बाद जो है हमारे यहाँ पे मेनिंट्रियल डिजीज़ जो है इसको भी यहाँ पे हम देख लेते हैं। सिंपल, इसमें आपने याद रखना है, आपकी जो म्यूकोजा होती है इसके वहाँ पे हो जाता है हाइपरप्लेजिया। हाइपरप्लेजिया क्यों होता है, आपके यहाँ पे अननोन etiology है। यहाँ पे क्या होगा, हाइपरप्लेजिया हो जाएगा। म्यूकोजा जब आपके यहाँ पे हाइपरप्लेजिया हो जाएगा तो आपके जो हो गए ना ये आपका जो ल्यूमेन है इसके अंदर आपको ये जो है ना हमारे यहाँ पे आपकी जो है ना ये हाइपरट्रॉफिक रूगाए जो है ये आपको यहाँ पे मिलना शुरू हो जाएंगे, और ये आपकी जो है ना ये ब्रेन जो आपको यहाँ पे होते हैं ना, ब्रेन गायराए आपके इस तरीके से बने होते हैं, इस तरीके से आपको जो है ना ये आपको वहाँ पे नजर आने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे जो है आपके जो होगी ना आपके यहाँ पे म्यूकोजा, ये क्या करती है, आपके यहाँ पे म्यूकस की प्रोडक्शन करवाती है। तो जब इसका वहाँ पे हाइपरप्लेजिया हो जाएगा तो ये क्या करेगा, एक्सेस म्यूकस जो है आपको यहाँ पे प्रोडक्शन करना शुरू कर देगा। अब वहाँ पे क्या होगा, जो फूड आएगा उसको वहाँ पे सही से ब्रेक डाउन नहीं होगी, और प्रोटीन वगैरह आपके यहाँ पे जो है ना इसके वहाँ पे डिग्रेड नहीं होंगी। अच्छा, वहाँ पे क्या हो जाएगा, आपकी जो प्रोटीन्स हैं ये आपको वहाँ पे लॉस होना शुरू हो जाएंगे पेशेंट के अंदर, और यहाँ पे क्या होगा, आपकी जो पैराइटल सेल्स हैं उसको वहाँ पे हो जाएगी एट्रोफी। तो यहाँ पे प्रोटीन लॉस, उसके बाद हमारे यहाँ पे जो है ना पैराइटल सेल एट्रोफी आपने मेनिंट्रियल डिजीज़ के अंदर याद रखना है। और पैराइटल सेल की जब एट्रोफी हो जाएगी तो एसिड आप वहाँ पे कम प्रोड्यूस होगा। अब वहाँ पे जो पेशेंट उसके अंदर क्या हो जाएगा, आप वहाँ पे हाइपोक्लोरहाइड्रिया हो जाएगा, या फिर आपको ये क्लोरहाइड्रिया भी मिल सकता है। अच्छा, उसके बाद आपने यहाँ पे याद रखना है, ये आपका होता है प्री कैंसरस। ये पेशेंट जो है उसको वहाँ पे लेके जा रहा होता है, आपको जो है ना ये गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा जो है उसकी तरफ पेशेंट को लेके जा रहा होता है। अच्छा, उसके बाद आपके पास पेशेंट प्रेजेंट कैसे करेगा, पेशेंट आपके पास प्रेजेंट करेगा आपको वहाँ पे वेट लॉस के साथ, एनोरेक्सिया के साथ, उसके बाद ये वॉमिटिंग के साथ, उसके बाद हमारी ना ये आपकी जो है ये एपिगैस्ट्रिक पेन के साथ। अच्छा, यहाँ पे आपने याद रखना है पेशेंट के अंदर क्या हो जाएगा, प्रोटीन लॉस की वजह से क्या हो जाएगी, उसके अंदर वहाँ पे एडीमा डेवलप होना शुरू हो जाएगा। ये इसकी वहाँ पे प्रेजेंटेशन होगी। अच्छा, उसके बाद पेशेंट को आपने वहाँ पे ट्रीट करना है, तो ट्रीटमेंट में आप वहाँ पे क्या करेंगे, पेशेंट को वहाँ पे ये स्पोर्टिव ट्रीटमेंट जो है ये पेशेंट को दे होंगे। तो ये सारा था यहाँ पे हमारे जो है ना मेनिंट्रियल डिजीज़। उसके बाद हमारे यहाँ पे जो गैस्ट्राइटिस है इसके अंदर फर्दर आपको इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो देन यू कैन आस्क मी, एंड टिल देन अल्लाह हाफिज़। Give a damn about a hater when I feel like it. Not today, not today, not today, not tomorrow. Get out my way, please, I'm tryna get paid. Not today, not today, not today, not tomorrow. Get out my way, please, I'm tryna get paid. Been broke for 27 years, I ain't gone for 28. Been seeing